बगलामुखी, जिसे दुश्मनों को शक्तिहीन बनाने वाली देवी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में 8वां स्वरूप माता बगलामुखी का है। माता बगलामुखी की पूजा में धूप, दीप, अगरबत्ती एवं पीले फल, पीले फूल व पीले लड्डू अर्पित करके भोग लगाया जाता है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात बगलामुखी की साधना प्रायः शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। इनका ध्यान बगुला पक्षी की तरह एकाग्र है, इसलिए इन्हें बगलामुखी कहते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको माता रानी के वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। देवी बगलामुखी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में से माँ बगलामुखी 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप सोने के समान अर्थात पीला है, जिसके कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों की शत्रुओं तथा बुरी नजर और हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करती है। दर्शन करने का सबसे उत्तम समय माँ बगलामुखी मंदिर का प्रातःकाल दोपहर 12 बजे से पूर्व का माना गया है। गुरुवार के दिन माँ बगलामुखी का पसंदीदा दिन होने के कारण भीड़ रहती है और भक्त मुख्य रूप से गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। बगलामुखी जयंती एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष के 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। घरेलू कलह, अदालती परेशानियों, जमीन जायदाद की समस्या और ग्रहों को शांत करने के लिए लोग पंडितों से शांति यज्ञ या सुझाव लेते तो मिल जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में एक मंदिर ऐसा भी है जहां शत्रुनाशनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते हैं। मंदिर में होने वाले शत्रुनाशनी यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। मंदिर का नाम बनखंडी स्थित माँ बगलामुखी का दरबार है। हिंदू पुरानी कथाओं में माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वां स्थान प्राप्त है। माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई। त्रेता युग में माँ बगलामुखी को रावण की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता था। रावण ने शत्रुओं का नाश कर विजय प्राप्त करने के लिए माँ की पूजा की। लंका विजय के दौरान जब इस बात का पता भगवान श्री राम को लगा तो उन्होंने भी माँ बगलामुखी की आराधना की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल का माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। यहाँ सर्वप्रथम अर्जुन एवं भीम ने युद्ध में शक्तियां प्राप्त करने और माँ बगलामुखी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा की थी। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ जब एक राक्षस ने चुरा लिया और पाताल में जाकर छिप गया, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की गई। माँ ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। मंदिर के गर्भगृह के नीचे भक्तों के लिए रोज भंडारे का आयोजन किया जाता है। दोपहर का भोजन 12 बजे से 2 बजे तक, गर्मियों में शाम का भोजन 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, बस सर्दियों में शाम का भोजन 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक होता है। भोजन करने के उपरांत मंदिर में यदि आप चाहें तो बर्तन इत्यादि साफ कर सेवा का पुण्य भी अर्जित कर सकते हैं। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनाया और पूजा अर्चना की। पहले रावण और उसके बाद लंका पर जीत के लिए श्री राम ने शत्रुनाशनी माँ का बगलामुखी माता की पूजा की और विजय पाई। माँ बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है। इस कारण माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर हर कुछ पीला ही होता है। बगलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा माँ के नाम से भी बुलाया जाता है। क्या आप जानते हैं बगलामुखी मंदिर का रंग पीला क्यों होता है?
बनखंडी गांव के इस बगलामुखी मंदिर के पुजारी से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया, देवी हल्दी रंग के जल से प्रकट हुई थी। पीले रंग के कारण माँ को पीताम्बरी देवी भी कहते हैं। इन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देवी बगलामुखी का रंग सोने के समान पीला होता है। बगलामुखी माता को उत्तर भारत में पीताम्बरा माँ के नाम से भी बुलाया जाता है। कांगड़ा के निकट कोटला किले के द्वार पर बगलामुखी का मंदिर स्थित है। द्रोणाचार्य, रावण, मेघनाथ इत्यादि सभी महायोद्धाओं ने माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्ध लड़े। नगरकोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्रायः इसी मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। माँ बगलामुखी की आराधना करते समय पीले वस्त्र पहनते हैं। मंदिर की हर चीज़ पीले रंग की है, यहाँ तक कि वस्त्र, प्रसाद, मौली, मंदिर का रंग भी पीला है। इनके कई स्वरूप हैं, इसलिए महाविद्या की उपासना रात्रि काल में करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। माँ बगलामुखी भक्तों के भय को दूर करके शत्रुओं और उनकी बुरी शक्तियों का नाश करती है। शत्रुनाशिनी देवी माँ बगलामुखी मंदिर में मुकदमों में फंसे लोग, पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति और सभी कष्टों के निवारण के लिए शत्रुनाश हवन करवाते हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी मंदिर में बड़े से बड़े नेता और फिल्मी दुनिया के अभिनेता मां के दर शीश नवा चुके हैं। अगर हम बात करें राजनीति से, तो यहां विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पूजा कर चुकी हैं। वर्ष 1977 में चुनावों में हार के बाद पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया। उसके बाद वह फिर सत्ता में आई और 1980 में देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पीएम मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी मंदिर में पूजा कर चुके हैं। नोट फॉर वोट मामले में फंसे सांसद अमर सिंह, सांसद जयप्रदा, मनविंदर सिंह बिट्टा, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर, गोविंदा और गुरदास मान जैसी फिल्मी हस्तियां यहां आ चुकी हैं। यही नहीं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर जुगनाथ ने अपनी पत्नी कविता के साथ तांत्रिक पूजा और हवन करवाया। पिछले साल 2022 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने पति के साथ मंदिर पहुंची थी और उन्होंने शत्रुनाशनी यज्ञ भी यहीं करवाया था। अगर आप बगलामुखी मंदिर में माता के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कांगड़ा शहर आना पड़ेगा। कांगड़ा शहर से बगलामुखी मंदिर की दूरी करीब 26 किलोमीटर की है। अपने निजी वाहन से 40-45 मिनट में मंदिर पहुंचा जा सकता है। बस सुविधा भी यहां के लिए काफ़ी रहती है। वहीं जिला ऊना से मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ या दिल्ली से सीधे फ्लाइट लेकर कांगड़ा जिला में गग्गल एयरपोर्ट में आ सकते हैं। गग्गल से करीब 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मंदिर के लिए जाना होगा। वहीं अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो पठानकोट से सीधे कांगड़ा या रानीताल के लिए ट्रेन मिल जाएगी और वहां से आप अपने निजी वाहन या बस से भी मंदिर तक आ सकते हैं।